नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी खबर हम लोगों के सामने आई है। वह खबर ये है कि निमिषा प्रिया, जिनके बारे में हम जो वीडियो बना रहे थे लगातार और उनकी फांसी को देखते हुए जो अपडेट्स मैं दे रहा था, उसमें एक राहत की खबर आई है कि उनकी फांसी कुछ दिनों के लिए टाल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खुशी की खबर है कि उनकी फांसी कुछ दिनों के लिए टाल दी गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी किस्सा और कहानी आप सभी के सामने मैं रखूँगा। और इसी बीच आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप जैसे कि मेरी आँख देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा सूजी हुई है ना। बाद में कोई कमेंट ना करे, ठीक है, कि आँखों में क्या हुआ, ये सब चीज़ें। तो आँख ये इस वजह से सूजी। ये देखिए, जीवन में आप एक इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में प्रेम करना सही है, लेकिन प्रेम एक हद से ज़्यादा ठीक ठीक है, एक अति हो जाती है प्रेम की, वह करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में अगर प्रेम है, आप किसी से प्रेम करते हैं, तो वह इंसान जो है आपके जीवन में रहना चाहेगा। लेकिन आप जब किसी से अति प्रेम कर लेते हैं, ठीक है, हद से ज़्यादा प्रेम कर लेते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, तो वह इंसान आपके जीवन से चला जाता है। ये थी प्रेम की कहानी। तो ये क्या प्रेम की वजह से हुआ है? जी हाँ दोस्तों, ये प्रेम की ही वजह से हुआ है। ये प्रेम मैंने किसके साथ किया? ये प्रेम मैंने किया, हाँ, साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ, वह इंसान जो है चला जाता है और एक दुख देकर जाता है, ठीक है। अब ये जो कहानी मैंने आपको समझाई, इस कहानी से अब आप समझिए मैंने प्रेम किसके साथ किया। मैंने प्रेम किया आम के साथ। जी हाँ दोस्तों, और ये आम से जो मेरा प्रेम था वह मेरे ही ऊपर जो है भारी पड़ गया। क्या हुआ, मुझे प्रेम बचपन से ही जो है आम से रहा, ठीक है। मेरी कई सारी कई फ़ोटो हैं जिनमें जो है मैं आम को बड़े ही चाव से खा रहा हूँ बचपने की। तो इस बार ये हुआ कि आम जो है मुझे ज़्यादा खाने को मिला। पिछले महीने 2 महीने में मैंने हर एक दिन जो है आम खाया। तो पहले मेरी इधर की आँख सूजी हुई थी, पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, ठीक है। इधर की आँख सूजी हुई थी तो इसका ट्रीटमेंट हुआ, वह जो है सही हो गई। उस दौरान मैंने आम खाना छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ, अब आम जो है आम है, और आम क्या है, प्रेम है। और प्रेम नहीं, उससे अति प्रेम है, समझिए। फिर मैंने खाना शुरू कर दिया इस चीज़ को जानते हुए। जब मैंने खाना शुरू किया तो और जो है आफत हो गई, और उससे जो है क्या हुआ, पहले इधर वाली आँख में हुआ, इसका ट्रीटमेंट कराया तो अब इधर वाली आँख में हो गया। अब ये वाली आँख पूरी तरीके से खुल नहीं पा रही है। मैं बस खाली जो है आपको अपडेट देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जीवन में याद रखिए कि आम खाइए, आम से आपको भले ही प्रेम हो, लेकिन ज़्यादा मत खाइए। क्यों? क्योंकि आम की तासीर क्या होती है, गर्म होती है, और गर्मी में ही आम आता है। गर्मी में आपका खून भी गर्म होता है, समझिए। खून जितना गर्म रहेगा उतना ज़्यादा जो है बॉडी में क्या खून, जैसे ठंड में जो है क्या है, खून ठंडाने लग जाता है, ठीक है। ये आपको बता दूं, इसीलिए सियाचिन याचिन में जो है हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, सियाचिन में और वैसे भी ठंड में। क्यों? क्योंकि जो है ब्लड क्या होना चाहिए, हमारा ब्लड हमारा गर्म रहना चाहिए, तो वो ईजिली क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी में। अब बात क्या हो गई, बात सिंपल सी ये हो गई कि आम की तासीर गर्म, ऊपर से हमारा खून गर्म, ऊपर से टेम्परेचर गर्म। जब ये तीन चीज़ें गर्म गर्म गर्म, तो उसकी वजह से फुंसी फोड़ा ये इस तरीके की चीज़ें निकलती हैं। इस बार मेरी आँख को जो है टारगेट कर चुकी हैं। ट्रीटमेंट हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इतने हिस्से में जो है, इतने हिस्से में
ऐसे दर्द हो रहा है कि कुछ कहने को नहीं, बस खाली जो है मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ ये बस मैं ही जानता हूँ। खैर, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, है ना, अपनी किस्सा और कहानी पे। अपने बारे में भी थोड़ा अपडेट मैं दे देता हूँ, क्योंकि आज खुशी की खबर थी, तो इस वजह से जो है मैंने कहा कि ये देना जो है, ये बात बताना सही रहेगा, है ना। ये चीज़ इस समय जो है कहनी सही रहेगी। और क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 दिनों की वीडियो में कि धीरे धीरे करके आँख सूज रही थी, और आज जो है सबसे ज़्यादा सूजी हुई है। हो सकता है कि कई बार जो है बताते बताते मैं अपनी आँख बंद कर लूँ, तो आप उसमें जो है वो ना करिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आज की हम लोग किस्सा और कहानी पर आते हैं कि कैसे जो है निमिषा प्रिया जी की जान बच गई। समझिए, अभी जो है फांसी टली है, और उम्मीद यही है कि उनकी जान बच जाएगी। बात क्या हुई निमिषा प्रिया जी की फांसी की, आपको ये भी एक छोटा सा बता दूं कि निमिषा प्रिया थी कौन। जो ये वीडियो पहली बार देखते हैं, निमिषा प्रिया जो है हमारे केरल राज्य की पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली एक नर्स थी, जो कि जो है यमन गई 2008 के दरमियान, 2008-9 में। फिर जो है वह 11 में वापस आ गई, ठीक है, अपने देश। फिर जो है वापस चली गई यमन में, और फिर वहाँ पे एक तलाल अब्दो मेहदी करके एक शख्स था, उसके साथ उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो है एक क्लिनिक खोल ली। वह वहाँ का व्यापारी था, जानने वाला था, क्लिनिक खोल ली। यमन का कानून ऐसा है कि यहाँ पे वही व्यक्ति कर सकता है जो कि यहाँ का नागरिक हो, ठीक। और नागरिकता पाने के लिए जो है उनको जो है शादी करनी पड़ी, किससे, तलाल अब्दो मेहदी से। वह शादी जो है सिर्फ कागज़ी थी, उसमें कोई भी इमोशनल कनेक्ट नहीं था, क्योंकि जो है निमिषा की पहले ही शादी हो चुकी थी थॉमस नाम के एक व्यक्ति से, जो कि भारतीय है, ठीक है। अब क्या हुआ, थॉमस अपने देश आ चुका था, निमिषा वहाँ पे थी। तलाल ने जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, और जो है वैवाहिक संबंध बनाने की भी कई बार जो है कोशिश करी, और इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, निमिषा बड़ी ही तंग आ चुकी थी, और वह जो है चाहती थी कि तलाल को छोड़ के और सारी चीज़ें छोड़ के मैं जो हूँ अपने देश भारत वापस आ जाऊँ। तलाल के पास जो है उनके सभी डॉक्यूमेंट्स थे, तो इस वजह से जो है निमिषा ने तलाल से मांगा, लेकिन तलाल ने मना कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि जो है तलाल की तबीयत ख़राब थी और उसको इंजेक्शन लग रहे थे, तो निमिषा ने अपनी दोस्त जो कि नर्स थी उसके साथ मिलकर उससे कहा कि जो है इसको बेहोश कर देना कुछ देर के लिए, और जो है मैं अपनी क्या ले लूँगी, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स ले लूँगी, और फिर जो है मैं इस देश को छोड़ के चली जाऊँगी। दोस्त ने, जो कि नर्स थी, वही जो है इंजेक्शन दे रही थी, उसने जो है बेहोशी का इंजेक्शन दिया, उसमें ओवरडोज ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से तलाल की मौत हो गई। तलाल की मौत हो जाने के बाद जो निमिषा की दोस्त नर्स थी उसको तो कम सज़ा हुई, क्योंकि वो यमन की नागरिक थी, उसको 3 साल की सज़ा हुई, और उसने वह अपनी सज़ा जो है काट भी ली। 2017 का ये केस था। लेकिन निमिषा को क्या हो गई, फांसी की सज़ा हो गई। निमिषा को फांसी की सज़ा हुई, और अब धीरे धीरे करके वह कानूनी प्रक्रिया से गुजरी, तो वहाँ के ट्रायल कोर्ट ने, मतलब लोअर कोर्ट ने भी जो है फांसी की सज़ा सुनाई, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या काम किया, बरकरार रखा, और प्रेसिडेंट ने भी माफ़ी नहीं दी। उसके बाद वहाँ पे जो है शरिया लॉ से जो है पूरा देश क्या होता है, गवर्न होता है। वहाँ पे क्या है, हूतीस का कब्जा है। हूती एक रेबेलियस ग्रुप है, ठीक। अब बात यह है कि वहाँ पे शरिया लॉ है, तो जब शरिया लॉ है तो शरिया लॉ के अंदर एक चीज़ है क्या, कि भले ही प्रेसिडेंट भी जो है उस चीज़ को बरकरार रखे, लेकिन अगर ब्लड मनी दे दी जाए, ब्लड मनी क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की जो है गलती से हत्या करी हुई है, ठीक है, तो उसके एवज में क्या किया जाए, कुछ पैसा या जो है कुछ सेटलमेंट
कर लिए जाएं जिस पे जो है उस व्यक्ति का परिवार जो है क्या हो, सहमत हो, तो जो है सामने वाले की जान को बख्शा जा सकता है। ये शरिया लॉ के तहत है। तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो अब क्या हुआ, 16 जुलाई को फांसी जो है होनी थी, यानी कि आज की सुबह फांसी होनी थी, लेकिन जो है वह फांसी टल गई। कैसे टल गई उसमें जो है कई सारे क्या हैं, टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं। मैं आपसे पहले भी मैंने आपको वीडियो में जो है अपडेट दिया था कि फांसी टलने की गुंजाइश है, क्योंकि जो सैम्बल हैं से जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वहाँ पर वो जो है बड़े ही पॉजिटिव वे में क्या कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं कि अभी भी जो है उम्मीदें क्या हैं, बनी हुई हैं। भारत सरकार ने जो है इस बात को कहा था कि हम जो है इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिशियली नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बैकडोर चैनल से, हमेशा याद रखिए डिप्लोमेसी के 2 चैनल होते हैं, ठीक, एक फ्रंट डोर होता है, एक बैक डोर होता है। फ्रंट डोर एक ऑफिशियली जो है गवर्न होता है, और बैक डोर क्या होता है ना, अनऑफिशियल तरीके से जो है गवर्न किया जाता है। तो अब बात यह है, जो बैकडोर चैनल से जो है लगे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल जी ने जो है कहा था कि हम जो है ऑफिशियली इस चीज़ को कर पाने में क्या है, असक्षम है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एक ऑफिशियल गवर्नमेंट रन नहीं कर रही है, और हूतीस का कब्ज़ा है। यमन जो है आम देशों की तरह नहीं है जिस पे जो है हम क्या कर सकें, इस तरीके से बातचीत कर सकें, आसानी से कर सकें। लेकिन सैम्बल वहाँ से लगे थे, और कहीं ना कहीं भारत सरकार का भी जो सेकंड चैनल था, ठीक है, वह जो है लगा ही हुआ था। तो दोनों लोग लगे हुए थे, और वहाँ पे सैम्बल की जो मुलाकात हुई है वह जो है एक बहुत ही आला दर्जे के व्यक्ति हैं जिनका नाम है शेख हबीब उमर बिन हाफिज़। मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार कि जो है हूतीस क्या है, एक रेबेलियस ग्रुप है, और वह रेबेलियस ग्रुप क्या है, किसके द्वारा, मतलब कहीं ना कहीं संचालित होता है ईरान के द्वारा, ठीक है। तो शेख हबीब उमर बिन हाफिज़ जी जो है उनकी ईरान के अंदर भी क्या है, ईरान के अंदर भी लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, साथ ही साथ यमन के अंदर भी बहुत उनकी इज़्ज़त करी जाती है। तो अब 15 जुलाई को क्या हुई, एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में जो है ये फैसला लिया जाता है। वहाँ पे जो है कौन कौन लोग होते हैं उस मीटिंग के अंदर, उस मीटिंग के अंदर जो है सबसे पहले विक्टिम की फैमिली होती है। विक्टिम की फैमिली में जो है कौन था, अभी तक जो है तलाल मेहदी की भाई से बात हो रही थी, अब जो है उनकी माँ भी जो है सामने आई, और जो है माँ और भाई दोनों मिलकर जो है उस मीटिंग में शामिल हुए। साथ ही साथ यमन शुरा के मेंबर, ठीक है, वो शामिल हुए, हदिया स्टेट के चीफ जस्टिस जो है शामिल हुए, और सैम्बल, ठीक है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो शामिल हुए। सारी चीज़ें बताई गई है ना, पहली बार जो है किसको बताया गई सारी चीज़ें, हालांकि उनको पता तो होंगी, क्यों पता होंगी, क्योंकि जो है तलाल के भाई ने सारी चीज़ें बताई होंगी, लेकिन ये था कि ऑफिशियली जो, मतलब सब लोगों ने मिल के मीटिंग में जो है उनको बताया तलाल की माँ को कि जो है ऐसी ऐसी बात हुई, और इस वजह से जो है निमिषा ने क्या किया, कोर्ट में एक्सेप्ट भी किया कि ये जो मौत हुई है ये गलती से हुई है, कोई मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं तो जो है सिर्फ खाली डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्या करना चाहती थी, लेकर जाना चाहती थी। ये सारी चीज़ें हैं। तो जब ये बात हुई तो मेहदी की माँ ने भी जो है समझा, और मेहदी के भाई ने भी समझा, और सारी चीज़ें रहीं, हाँ या ना तो जो है पहले तक करी नहीं गई थी। तो ये कहा गया कि अभी जो है इस चीज़ के ऊपर क्या नहीं है, इस चीज़ के ऊपर कोई भी वो नहीं है, अरे उसको क्या कहते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, है ना, और इन चीज़ों को हम समझ रहे हैं। साथ ही साथ ये है कि जो ब्लड मनी की बात करी गई है उसमें जो है तकरीबन 10 से 11 करोड़ रुपए देने की बात करी गई है।
सेटलमेंट्स की जो बात करी गई है कि सऊदी में या दुबई में जो है आपको क्या करवा देंगे, सेटल करवा देंगे, साथ ही साथ जो है मेडिकल ट्रीटमेंट करवा देंगे। ये सारी बातें हुई, सब लोगों ने समझाया, सारी चीज़ें हुई। तो जब ये सब हुआ तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम ये निकला कि सबने ये कहा कि अभी के लिए क्या काम करते हैं, अभी के लिए इसको हम टलवा देते हैं, इसको फांसी को हम टलवा देते हैं, और वह फांसी जो है कुछ समय बाद अगर दी जाए किसको, निमिषा प्रिया को, तो वह जो है क्या रहेगा, वह ज़्यादा उचित रहेगा। इस बात को समझते हुए यही चीज़ घटी कि उस मीटिंग का जो आउटकम निकला तुरंत जो है कहाँ पे बताया गया, सना सेंट्रल जेल में। सना सेंट्रल जेल वही जेल है जहाँ पर क्या है, निमिषा प्रिया को फांसी दी जानी थी। ये चीज़ बताई गई और निमिषा प्रिया की फांसी अभी कुछ समय के लिए टल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें परिवार को कोई एतराज़ नहीं था, कोई भी नानुकुर उन्होंने नहीं करी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी चीज़ें हैं हम इन चीज़ों को समझते हैं। अब क्या है, अभी तो फांसी टल चुकी है कुछ समय के लिए, लेकिन पूरी तरीके से नहीं टली है। अगर जो है परिवार इस बात को मान जाए कि हम जो है ब्लड मनी लेने के लिए तैयार हैं, साथ ही साथ जो है जो भी सेटलमेंट की बात करी है उस पर अगर जो है राज़ी हो जाए, तो क्या होगा, तो जो है निमिषा प्रिया की जान बच जाएगी। एक चीज़ ये भी है कि कितने समय के लिए फांसी टली है, ये बात अभी जो है क्लियर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी बस खाली ये कहा गया है कि निमिषा की फांसी जो है कुछ समय के लिए टाल दी जाए। ये चीज़ नहीं कही गई है कि कितने वक्त के लिए टाली जाए, कब तक टाली जाए। तो इस बात पे मोहर लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। ये सारी चीज़ें थी और ये सारा जो है अपडेट था निमिषा प्रिया के केस को लेकर। बाकी निमिषा की जान बच जाए, यही जो है क्या है, यही मेरे और आपकी प्रार्थना है भगवान से, है ना। तो आप भी जो है प्रार्थना करिए, मैं भी कर रहा हूँ कि जो है उनकी जान बच जाए। ये थी दोस्तों आज की क्या किस्सा और कहानी। बाकी आंखें आप देख ही रहे हैं। आखिर में निमिषा की, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जान बचने की गुंजाइश अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि शेख अबीब उमर बिन हाफिज़ जी जो हैं वह शुरा काउंसिल के मेंबर हैं, है ना, और कहीं ना कहीं हेड करते हैं। तो जब उनकी बात हो रही है और वह जो है इस चीज़ को कह रहे हैं और हूती की टॉप लीडरशिप से मिल रहे हैं, समझिए, और हूती की टॉप लीडरशिप उनको जो है मानती भी बहुत है, समझिए। तो जब हूती की टॉप लीडरशिप मानती है, अच्छा ईरान से हमारे जो रिश्ते हैं, ईरान से हमारे रिश्ते जो है अच्छे हैं। आपको मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि जैसे कि ईरान से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हमारे देश के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बीच में थोड़ी सी खटपटाहट होती है, वह खटपटाहट भी जो है जैसे एक परिवार के बीच में होती है ना, कि बड़ा भाई छोटा भाई और छोटे भाई बड़े भाई के बीच में हुआ करती है, तो ऐसी एक खटपटाहट रहती है। लेकिन जो है ये नहीं है कि जो है बड़ा भाई और छोटे भाई से अलग हो जाए, समझिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, दो भाइयों का, दो दोस्तों का रिश्ता है कि जो बिल्कुल क्या करते हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ रहते हैं, गठजोड़ वाला रिश्ता है ईरान के साथ हमारा। तो ये चीज़ है, तो ये कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को देखा भी गया है। साथ ही साथ यमन के अंदर हमारी कोई एम्बेसी तो है नहीं, ठीक है। सऊदी से जो भी डीलिंग होती है, सऊदी में जो हमारी एम्बेसी है वहाँ से जो डीलिंग होती है, ठीक है, वही जो एम्बेसडर हैं वो जो है संभालते हैं क्या, यमन के अफेयर्स जो है संभालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है
कि अब एक पॉजिटिव आउटकम हमें देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्द निमिषा प्रिया की फांसी भी टल जाएगी और साथ ही साथ निमिषा प्रिया अपने देश शायद आ सकें। अब इससे ज़्यादा जो है इस मुद्दे पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। क्या होगा कैसे होगा उस चीज़ की जो है मैं अब का अपडेट आपको जो है इस चैनल पे देता रहूँगा। मिलेंगे दोस्तों अगली किस्सा और कहानी में। तब तक के लिए आप एक प्रार्थना और करिए कि मेरी आँख सही हो जाए। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि कुछ कहने को नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो है हिस्सा जो है पूरा का पूरा गायब हो रखा है। मैंने आपको अपडेट देने के लिए वीडियो बनाई है, ठीक है। आप मेरी मेहनत को समझेंगे, आशा मैं यही करता हूँ और इसी आशा के साथ मैं जो हूँ चलता हूँ। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आंखें देखिए बंद हो जा रही हैं पूरी यूँ करके।